हाय गाइस, इस वीडियो में हम केमिकल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन, फिर हम उसका बस एप्लीकेशन पार्ट देखना है। ओके, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड। मतलब वो सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, वो एलिमेंट भी हो सकता है कोई, जैसे सोडियम, या कोई कंपाउंड हो सकता है जैसे पानी। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। ओके, रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। ओके, अब देखिए कैसे, बस एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे सब सोचिए एलिमेंट है आपका, सोडियम हमारा एलिमेंट है, तो उसको मोनो एटॉमिक होता है, मतलब एक एटम होता है, तो उसको सोडियम Na लिखते हैं। पोटेशियम को K लिखते हैं। ठीक है, पानी, पानी का जो हमारा मॉलिक्यूल, उसको वैसे केमिस्ट्री में वैसे वाटर नहीं लिखते, उसको हम H2O लिखते हैं, मतलब दो एटम हाइड्रोजन का, एक एटम ऑक्सीजन का। फिर हमारे कुछ कुछ होते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला। तो ये तो रेडिकल है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम हम कहना चाहते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया है कि रेडिकल क्या होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, तो उसमें ये ब्रैकेट के बाद दो, मतलब ये सिंबलाइज करता है कि दो आपके पास ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन भी है। ओके, यही इसमें पूरा यही एक्सप्लेनेशन दिया। ओके, एन एलिमेंट इज रेफर्ड, एलिमेंट क्या होता है? इट इज अ मोनो एटॉमिक व्हेन इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम। सिंगल एटम है सोडियम, तो मोनो एटॉमिक है। ओके, और उसको सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ये मॉलिक्यूल की तरह होता है तो इसको फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे H2O। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? द एटोमिसिटी इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट। एटोमिसिटी मतलब द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब इसमें देखिए दो एटम हाइड्रोजन के, तो सबस्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन का एक है तो O लिखेंगे। उसमें कोई सबस्क्रिप्ट नहीं, एक ही है ना वो, एक उसमें क्या O1 थोड़ी लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है। ओके, फिर कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसमें होल नंबर ऑफ एटम होता है। ठीक है, उस एलिमेंट का, जो भी तो आपका एलिमेंट, जैसे H2O भी कंपाउंड ही हुआ एक तरह से, तो उसका होल नंबर ऑफ एटम वो है। ठीक है, इंडिकेटिंग द एलिमेंट्स इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कितने सारे उसमें एलिमेंट रहे हैं जब उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है। फिर ये रेडिकल वाला एग्जांपल देखिए, a molecular formula also indicates the number of units of radical present in the compound. okay, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखिए मेन यहाँ पे ना चीज यहीं से शुरू हो रहा है, वैलेंसी चार्ट से। आपको पूरा वैलेंसी याद रहना रखना चाहिए, तभी आप जाके ना बाद में चल के फॉर्मूला बना पाएंगे, फिर कंपाउंड बना पाएंगे। ओके, जैसे आपने देखा होगा ना, क्वेश्चन में यही आता है, या तो बैलेंस ही पूछ लेगा आपको टेस्ट में, या तो आपसे पूछेगा कि ये वाला फॉर्मूला है, इसका मतलब लिख के बताइए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा तो आप NaOH लिखेंगे, तो आपको उसके लिए बैलेंस याद होना चाहिए। फिर हम वो सिखाएंगे, पहले बैलेंस चार्ट पढ़ लेते हैं। देखिए, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, LiNaK। आप जब आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, अभी पीरियोडिक टेबल आप देख भी सकते हैं। ओके, नेट से देख सकते हैं, LiNaK। ठीक है, ये हमारे एल्केली मेटल्स होते हैं, LiNaK। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है ना, आप किसी भी एक का रखिए, ये वाले जो होते हैं ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे सोडियम का आपको एक का भी पता है, तो ये देखिए सेम जगह सेम का होता है। आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सेम ग्रुप का होता है। ओके, फर्स्ट ग्रुप का। तो आप देखिए क्या कि सोडियम का क्या होता है? 281। उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो इट इज 281। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट में होता है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो वही हमने जो पढ़ाया, ये तो अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, तो ये एक दे देता है। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इनका भी होता है, इनका इनका। ओके, सबका कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमने कहा था आपको कि आपको एटॉमिक नंबर याद करना है 20 तक। ओके, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि लिथियम क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, तो ये 1 2 3, तो इसका होता है 2 और 1। तो ये 2 1 है, सोचिए अगर, तो इसका भी तो वही कैरेक्टर है, ये एक एक दे के डुप्लेट रख लेगा अपना ना, तो ये भी एक देना चाहेगा। तो एक ये दे देते हैं ना, तो अगर सोचो कोई भी, ये लोग अगर एक दे दिए, इसका सेम होगा, ये इसका भी लास्ट में 1 आएगा। अगर ये भी एक दे दिया, तो उससे क्या होगा ना, इसका ये एक टेंडेंसी होगा कि वो पॉजिटिव बनाए। अगर सोचिए आप एक दे दिए, तो आपके पास तो डेफिशिएंसी हो गई ना। आप ऐसे जनरली सोचिए कि अगर आपके पास कुछ था, उसमें से एक दे दिया, अब आपके पास तो कमी हो जाएगी क्योंकि आपने दिया है, इसलिए वो Li+ होता है। ये बस समझने वाली बात है, पर आपको बाद में याद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका तो समझ सकते हैं आप, सबका तो समझने का टाइम नहीं होता इतना ना। कैल्शियम वगैरह कुछ और भी समझ लेंगे, पर इससे बेटर है कि आप चार्ट याद कर लीजिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। तो देखिए, लिथियम प्लस होता है +1, सोडियम +1। देखिए मेटल्स तो प्लस होंगे ही ना, पोटेशियम +1, हाइड्रोजन देखिए +1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी वो देना ही चाहता है। ठीक है, इस पे भी देखिए वो होता है कंफ्यूजन, वो देना चाहता है कि लेना चाहता है, पर इसको +1 लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है ना, प्रोटॉन H+ लेते हैं। अमोनियम NH4+, कैसे? आप ऐसे याद रख सकते हैं, अमोनिया ऐसे होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, अगर इस पे +H+ करेंगे ना, तो हमारा NH4+ बनेगा। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो लोन पेयर है, सोचिए ये ऐसे था, इसके पास लोन पेयर था, H+ था, इसके पास कमी था, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसीलिए वो बन जाता है NH3। ये था, और ये लोन पेयर इसको दिया, इस H को, तो ये इधर प्लस हो जाता है, तो ये बाद में बन जाता है NH4+। ओके, ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ क्लासेस में। फिर कैल्शियम क्या होता है? Ca2+, और मैग्नीशियम होता है
Mg2+, जिंक होता है, Zn2+, बेरियम, ये सब डाइवेलेंट होते हैं, बेरियम 2+, Ba2+, इसे आपको याद कर लेना। आप अगर सोचिए इसको 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। निकेल Na2+, कोबाल्ट CO2+, यूरेनियम U2+। अब देखिए वेरिएबल वैलेंसी, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। मतलब वैलेंसी जैसे होता है ना, ऐसा नहीं होता कि सारे एटम्स का एक ही वैलेंसी है, जैसे कॉपर का 2 हो सकता है, आयरन का 2 हो सकता है, वैसे है। क्यूप्रिक 2+, ठीक है, ये भी कॉपर का फॉर्म है, क्यूप्रस होता है, क्यूप्रिक होता है। ओके, तो जो छोटा वाला होता है ना उसमें अस लगाते हैं, ओ वाला लगाते हैं, 2 होता है। अगर सोचिए जैसे एक हुआ फेरस, आयरन का अगर सोचिए फेरस हुआ और फेरिक हुआ, ऐसे ही सब में होता है, क्यूप्रस क्यूप्रिक। तो ये जो ओ लगता है ना वो हमारा छोटा वाला वैलेंसी है, मतलब Fe2+ का ओ लगेगा और Fe3+ का इक लगेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही सब में होता है। जैसे क्यूप्रिक देखिए CO2+, ओके, यहाँ पे CO2+ हुआ। ओके, क्योंकि देखिए कॉपर में हमारा CO2+ है, तो जो हमने कहा कि क्यूप्रस जो होता है जिसमें ओ लगता है ना वो हमारा छोटा वाला होता है। तो देखिए आयरन के केस में 2+ और 3+ होता है ना, कॉपर के केस में हमारा Cu+ होता है और CO2+ होता है। तो छोटा वाला OUS वाला होगा, ये वाला IC वाला होगा, इसीलिए Cu2+ जो हमारा है वो इक वाला है। ओके, क्यूप्रिक। आर्जेंटिक मतलब सिल्वर का, सिल्वर का Ag2+। मर्क्यूरी का मर्क्यूरिक मतलब कौन सा हमारा जो हो गया बड़ा वाला, ये हमारा Hg2+, क्योंकि छोटा वाला इसका Hg+ होता है। फेरस, फेरस का हो गया Fe2+। प्लम्बस का हो गया Pb2+, ये दोनों छोटे हैं ना क्योंकि 3+ इसका बड़ा होता है। स्टेनस Sn2+, प्लैटिनस Pt2+, मैग्नस Mn2+। आपको ना ये सबको याद ही रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि देखिए इसको समझ सकते हैं आप, लेकिन फिर एक इस क्लास के लेवल पे सब कुछ समझना उतना वो भी नहीं है, इससे अच्छा कि आप इसको याद कर लीजिए। ओके, पर आपको इस देखिए इतने बहुत वो लेने की जरूरत नहीं है, आप जैसे करते जाएंगे ना, जैसे एक बार इसको पढ़िए, 2-4 बार पढ़िए, फिर क्वेश्चन देखिए कि ये फॉर्मूला को बना बना के प्रैक्टिस करिए, आपको सब खुद याद हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 3+, क्रोमियम का Cr3+, ये सब मेटल्स है। ओके, और एल्यूमिनियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। ओके, 13, 13 क्या हो जाएगा 2 8 3, 3 दे सकता है ये, तो इसीलिए 3+, ऐसे समझ लेना है। क्रोमियम का 3+, याद ना है तो वैसे सोचिए पर याद करने की कोशिश करिए। फेरिक 3+, ऑरिक 3+, ओके, ये गोल्ड का है ऑरिक। ओके, बड़ा वाला गोल्ड का Au2+ होता है, Au3+ होता है, ये Au3+ है। टेट्रावेलेंट प्लम्बिक, स्टैनिक, प्लैटिनिक, मैग्निक। ओके, Mn4+, Pt4+, Sn4+, Pb4+। मतलब आपको मेन याद रखना है ना, जिसमें O वाला लग जाएगा, अस लग जाएगा, वो वाला जो हमारा होता है वो छोटा वाला होता है, और उसका जो बड़ा वाला वैलेंसी होता है वो, अगर सोचिए 4+ इसका बड़ा वाला है ना, 2+ का होता है और 4+ होता है, तो जो बड़ा वाला होता है उसमें एक लग जाता है, बस ये ध्यान में रखना है। अब देखिए मोनोवैलेंट एलिमेंट का कुछ ये जब नेगेटिव आयन या रेडिकल्स है, क्लोराइड Cl-, क्लोरेट ClO3-, हाइपोक्लोराइट, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लोरेट देखिए ClO3 1-, हाइपोक्लोराइट क्या होता है ClO-। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि क्लोरेट में ClO3 माइनस हो जाता है, -1 इसमें भी होगा हाइपोक्लोराइट में, पर ये Cl होगा। ये सब कुछ बातें ना आपको इसमें ध्यान रखना है। ओके, कि देखिए क्लोराइड आप नहीं भूलेंगे, आप क्लोरेट भूल सकते हैं, क्लोरेट में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो क्लोरेट आपको ध्यान में रखना है ClO3- और हाइपोक्लोराइट ClO-। ठीक है, अब देखिए ब्रोमाइड आयोडाइड, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ब्रोमाइड Br- होता है, I- आयोडाइड होता है। ये जो हमारे हेलोजेंस होते हैं वो I- वैसे ही होते हैं, क्योंकि हेलोजेंस का क्या होता है आउटर मोस्ट, सोचिए क्लोरीन का लेंगे अगर उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है तो 287 होता है, तो ये एक लेना पसंद करेगा, इसलिए -1 इसका होता है। ऐसे सारे हेलोजेंस का भी सेम होगा। ओके, हाइड्रोक्साइड OH-, हाइड्रोक्साइड तो जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो OH- होता है। ओके, हाइड्रोक्साइड। नाइट्रेट नाइट्राइट, जो ये 8 वाला होता है ना ये बड़ा वाला होता है, ठीक है, तो NO3- और नाइट्राइट NO2-। ये भी आपको इसमें भी ना जैसे क्या होता है ना वो कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट NO2-। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन बाई का हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, HCO3-, हाइड्रोजन बाइसल्फाइड HSO3-, हाइड्रोजन बाइसल्फेट, देखिए बाई सल्फेट जिसमें आ जा रहा है ना वो बड़ा वाला हो जा रहा है। तो देखिए बाई मतलब क्या है, हाइड्रोजन या बाइसल्फेट, ऐसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं तो उसको बाई कार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं तो बाइसल्फाइड बोलते हैं। ये इस तरह का लिखने का तरीका यही मतलब बोल रहा है, ये वही सिंबलाइज कर रहा है। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये क्या है, हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बाई कार्बोनेट। ओके, तो HCO3-, बाइसल्फाइड HSO3-, बाइसल्फेट HSO4-, एल्यूमिनेट
AlO2 माइनस। ठीक है, मेटा एल्यूमिनेट आप पढ़ेंगे, जिंक एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट, पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट पढ़ेंगे आप, MnO4 माइनस। डाइवेलेंट देखिए, सल्फाइड सल्फेट, सल्फेट बड़ा वाला ATE8, SO4 2 माइनस, सल्फाइड SO3 2 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस। ऑक्साइड तो आपको पता ही होगा ना। ओके, क्रोमेट CrO4, डाइक्रोमेट, क्रोमेट सब आप पढ़ेंगे, CrO4 2 माइनस, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस, पर ऑक्साइड O2 2 माइनस। देखिए, ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में आपको कंपेयर करना आना चाहिए। ऑक्साइड अगर हमारा होता है, अगर हम ऑक्साइड की बात करते हैं तो हम O2 माइनस लिखते हैं, पर ऑक्साइड हमारा होता है O2 2 माइनस। आपको क्या ध्यान में रखना है ना, कि हम लोग इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं, आप पढ़ेंगे इसको भी आगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो आपको ये ध्यान में रखना है ना कि इस तरह का होगा, और ये अपना जो HH रिलीज कर देता था तो O2 2 माइनस बनता है, तो ये हमारा पर ऑक्साइड होता है। ठीक है, और क्रोमेट और डाइक्रोमेट में आपको याद रखना, देखिए आप ना भी पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, आपको याद हो जाएगा कि डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस होता है, क्रोमेट CrO4 2 माइनस होता है। ठीक है, क्लोरेट और क्रोमेट में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यहाँ पे हमारा क्रोमियम होता है और वहां क्लोरीन है Cl। ठीक है, पर ऑक्साइड हो गया सिलिकेट SiO3 2 माइनस, जिंकेट ZnO2 2 माइनस, प्लम्बाइट PbO2 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, नाइट्राइड, नाइट्राइड है ना, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइड। जैसे सल्फाइड था, सल्फाइड का देखा था S2 माइनस था, नाइट्राइड का N 3 माइनस। फॉस्फाइट, फॉस्फेट का देखिए बड़ा है, PO4 वाला फॉस्फेट होता है, PO3 3 माइनस वाला हमारा फॉस्फाइट होता है। कार्बाइड C4 माइनस, कैल्शियम कार्बाइड अब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉपर का होता है 1 2, तो हमने कहा था ना कॉपर का छोटा वाला को अस लिखते हैं, छोटे वाले को इक लिखते हैं। देखिए कंपाउंड बना के दिखा रहा है। आयरन का छोटे वाले को अस लिखते हैं, बड़े वाले को इक लिखते हैं, 2 3 होता है। मर्क्यूरी का 1 2 होता है, तो मर्क्यूरस छोटे वाले को अस लिखते हैं, इसको इक लिखते हैं। आपको देखिए यही ध्यान रखना है ना कि किसका कौन कौन सा वैलेंसी प्रेजेंट होता है। जैसे आयरन का 2 प्लस और 3 प्लस होता है, कॉपर और मर्क्यूरी का 1 प्लस और 2 प्लस होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे प्लैटिनम का सोचिए 4 प्लस होता है और 2 प्लस होता है। ठीक है, टिन का 4 प्लस होता है, 2 प्लस होता है, उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। तो इन शॉर्ट क्या है ना, देखिए आप समझ के भी वो कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप इसको 3 4 बार याद कर लीजिए, और उसके बाद जो पीछे ना कुछ वो दिए होते हैं, जैसे हम ये आपको सिखाएंगे कि अगर हम आपको बोल दिया कोई कि लिखो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट लिखो तो कैसे करोगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब जब ये आप टेबल पूरा याद कर लेंगे ना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इसका क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला लिखते हैं या फिर कंपाउंड बनाते हैं। ओके, और वही है जो स्कोरिंग है, और वो अगर आपको नहीं आएगा ना तो केमिस्ट्री में आपको आगे भी दिक्कत होगा। तो बेटर इसको पूरा रट्टा लगा दीजिए, रट लीजिए इसको। ठीक है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको खुद ही याद हो जाएगा। एक बार आप बस पढ़ लीजिए ताकि आपको नाम पता चले, फिर जब सीखेंगे तो हम गलती से ही ना आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप करने लगेंगे। ओके, थैंक यू।